इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं विद्याशंकर तिवारी हूं इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। पूरे देश में चुनाव का माहौल है और इस समय यदि सबसे ज़्यादा कोई हॉट सीट बनी हुई है तो वो है बेगूसराय, जहां से कि सीपीआई से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ रहे हैं और उनका मुकाबला है बीजेपी के गिरिराज सिंह से और आरजेडी के तनवीर हसन से। पूरे देश की मीडिया का उन पर फोकस है कि कन्हैया कुमार के एक एक पल की जानकारी, एक एक पल की मीडिया रिपोर्टिंग हो रही है और उनका चुनाव जो है अप्रत्याशित रूप से ऊपर उठा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कन्हैया कुमार के वो कौन लोग चाणक्य है जो कि चुनाव को इतना सक्सेसफुली लड़ रहे हैं और इतना अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं। फैसला तो 23 मई को होगा कि कौन हारेगा और कौन जीतेगा, लेकिन जो उनका चुनावी प्रबंधन देख रहे हैं, एक तरह से यूं कहें कि जो उनके चाणक्य हैं उनके बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन से वो लोग हैं। तो सबसे पहले नाम आता है रामा नागा का, जो कि जेएनयू से पढ़े लिखे हैं और उन्होंने भी देशद्रोह के आरोप का सामना किया था कन्हैया कुमार के साथ। तो वो काफ़ी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं और पिछले 3 हफ्ते से वो बेगूसराय में ही डेरा डाल करके बैठे हुए हैं। इसके अलावा जो नाम आता है वो आता है उमर खालिद का और अनिर्बान भट्टाचार्य का। इन दोनों ने भी देशद्रोह के आरोप का सामना किया था, उनके साथ जेल गए थे और इनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो कन्हैया कुमार के सोशल मीडिया का पूरा काम देख रहे हैं और सोशल मीडिया पे उनको हाईलाइट कर रहे हैं। और जो नाम आ रहा है, जो उनके काम काज देख रहे हैं, उसमें से एक सहला रशीद हैं। ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जेएनयू की स्टूडेंट लीडर रही हैं और यह बाकायदा जो है कश्मीर का जो पीपल्स मूवमेंट है उसमें शामिल होकर के राजनीति की मुख्य धारा में शामिल हो चुकी हैं। ये जो है कन्हैया के लिए बहुत जी जान से लगी हुई हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार का काम देख रही हैं। एक और बड़ा नाम है वो है स्वरा भास्कर का। स्वरा भास्कर जो है सी उदय भास्कर की बेटी हैं, जेएनयू से पढ़ी लिखी हैं, अभिनेत्री हैं और आपको याद होगा कि जब पूरा कन्हैया कुमार के देशद्रोह का मामला चल रहा था तब बाकायदे इन्होंने सोशल मीडिया की कमान संभाल रखी थी और कन्हैया कुमार के लिए काम कर रही थी, जिसको लेकर के वो बुरी तरह से ट्रोल भी हुई थी, लेकिन वो पीछे नहीं हटी और अपने विरोधियों को के सवालों का एक एक करके जवाब देती रही। तो ये स्वरा भास्कर भी बहुत लगी हुई हैं, वो बेगूसराय का कई दौरा कर चुकी हैं, उनके लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। और जो नाम आ रहा है वो आ रहा है जो उनके चाणक्य है या यूँ कहें कि उन्हें इलेक्शन का अनुभव है, वो है जिग्नेश मेवाड़ी, जो गुजरात के नेता हैं। कांग्रेस के समर्थन से चुनाव जीते थे, लेकिन अब वो बेगूसराय में डेरा डाले हुए हैं और उनका बढ़ चढ़ करके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्हें चुनावी प्रबंधन का गुर सिखा रहे हैं और वहाँ के माहौल में कहाँ गुजरात कहाँ बेगूसराय, वहाँ के माहौल में जो बेगूसराय का रीति नीति है, भंडारे में भंडारा अटेंड करना और बिहार के राजनीति को समझना, वो समझने का काम कर रहे हैं और उसी हिसाब से वो सलाह दे रहे हैं उनको। और जो इसके अलावा जो नाम है वो है नजीब अहमद, जो जेएनयू के लापता छात्र हैं नजीब अहमद। उनकी माँ जो है फातिमा नफीस, वो कोई खुल करके उनका प्रचार तो नहीं कर रही है, लेकिन उनकी सहानुभूति उनके साथ है और वो उनको आशीर्वाद दे रही है। तो इस तरह से जो उस देशद्रोह के मामले के दौरान कन्हैया के साथ जुड़े थे या जो चाहते हैं कि कन्हैया किसी तरह से जीते हैं, वो उनके साथ आ गए हैं। एक और बड़ा नाम है वो है तीस्ता सीतलवाड़ का, वो भी लगातार कन्हैया के लिए प्रचार प्रसार का काम देख रही हैं और उनके लिए समर्थन जुटा रही हैं। एक बात और हम बता दें कि जो उनके चाणक्य हैं या जो उनके नवरत्न हैं, जो उनके लिए प्रचार प्रसार का काम देख रहे हैं या उनके चुनावी प्रबंधन देख रहे हैं, उसको उठा रहे हैं, जरूरी नहीं कि उनका एक्टिव रूप से वहाँ पे गलियों में और वहाँ के सड़कों पे दिखाई दे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कन्हैया कुमार के लिए पर्दे के पीछे से काम कर रहे हैं। बेगूसराय को न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानचित्र पे भी उभार रहे हैं कि कन्हैया कुमार कितना इम्पोर्टेंट हो गए हैं। और अब तो आरजेडी के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने भी मान लिया है कि कन्हैया कुमार मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके आभा मंडल के सामने जो तनवीर हसन है आरजेडी के अच्छे कैंडिडेट हैं। पिछला चुनाव वो बहुत कम वोटों से हारे थे, इसके बावजूद जो है उनका कहीं ना कहीं उनका चुनाव दब सा जा रहा है उनके सामने। तो जो भी इसमें और अपडेट होगा हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल ये है कन्हैया कुमार के चाणक्य के बारे में जानकारी। थैंक यू।